ये 9 और C के बीच में क्या है पता नहीं है, कौन सा अंक है। अब यहाँ पे JH खा गए हैं, ठीक है। ये देखिए JH यहाँ पे ये उड़ा दिए हैं, और यहाँ पे आगे में A था, तो यहाँ भी A था, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा कि A है, B है, C है, R है, J क्या है, पता नहीं भगवान जाने, ठीक है। तो इस तरह से नंबरों के साथ छेड़खानी बस मार रहे हैं एक हेलमेट के चलते। भाई एक हेलमेट के चक्कर में कितना खुराफाती करना पड़ रहा है। अब ये दोनों गाड़ी जब्त करने का आदेश पंडरा यातायात थाना प्रभारी के द्वारा। देख लीजिए नंबर प्लेट गायब इसका है, और साइलेंसर भी मॉडिफाइड है। MBI के पास जब जाएगा तब समझ में आएगा बात। आपका गाड़ी का नंबर क्यों नहीं है? गाड़ी नंबर प्लेट हम अभी वही लगवाने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। और आगे है फैंसी नंबर, ठीक है। और आगे में ये तो नंबर प्लेट ही नहीं है, क्या है? नंबर है बताइए? ये तो नंबर नहीं है। J03R45 इसमें बताइए तो ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है? बताइए। इधर से गाड़ी लेकर नहीं नहीं, बाबा रो ब्रिक्स है या नंबर प्लेट है ये तो लिखा हुआ है, इसको हम चेंज अभी वही नंबर ही हम चेंज कराने जा रहे अरे भाई साहब, तो ये क्या लिखा हुआ है वो हम जानना चाह रहे हैं। हैं। NID ब्रिक्स लिखा हुआ है हम लोग का जो NID ब्रिक्स मतलब गाड़ी का नंबर नहीं है वो। अभी तो आप नंबर बता रहे थे, गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है। गाड़ी के किनारे कर लीजिए। चलिए चलिए, अब इनका भी कहानी हो गया, ये आप देख सकते हैं। और ये परमिट तमाम गाड़ियों का चेक किया जा रहा है, और जिस पे नहीं है उस गाड़ी को जब्त करने का आदेश आज रांची के ट्रैफिक SP के द्वारा शुरू हुआ है चेकिंग। तो चलिए आज विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलने का कोशिश करेंगे और क्या कुछ होता है कार्रवाई ये देखते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ परमिट पूछा गया, इस गाड़ी में परमिट नहीं है, परमिट नहीं था, परमिट नहीं है इस गाड़ी में। इस गाड़ी को जब्त करने का आदेश ये आप सुन सकते हैं। एक सूचना यह भी आया था कि एक परमिट पे कई गाड़ियां भी चल रही है। अब एक परमिट में सर कई गाड़ियां चल रही है, एक नंबर में भी कितने गाड़ियां चल रही है। ऐसा भी है? हाँ सर। अच्छा हमको बताइए, आपके जो परमिट चेक हो रहा है सही हो रहा है? ये बिल्कुल सही हो रहा है सर। तो देखिए सुबह सुबह जैसे ही आदेश आया तो भाई हम उस समय पंडरा थाना क्षेत्र में थे, तो वहां पे कुछ गाड़ियां पकड़ी गई थी, ठीक है। अब शहर के हम जैसे ही अंदर आए हैं, अब ये हवा उड़ा है कि चेकिंग शुरू हुआ है, तो देखिए ना सड़क जाम हो रहा है ना कुछ, ऑटो दिख नहीं रहा है, ठीक है। जो परमिट वाला है इक्का दुक्का वही नजर आ रहा है, और विदाउट परमिट वाली गाड़ियां हो गई हैं 9 2 11, मतलब उड़ गई गाड़ियां शहर से बिना परमिट वाली। सर आज विशेष आदेश हुआ है ऑटो पे परमिट को लेकर के, क्या आदेश दिया गया है सर? देखिए बहुत सारे बिना परमिट के ऑटो चल रहे हैं, और उनकी वजह से बहुत सारा जाम की समस्या हो रही है, और बहुत सारे टोटो और जो ई-रिक्शा हैं वो भी बिना परमिट के, बिना किसी कागजात के सड़क पे चल रहे हैं। तो उनके विरुद्ध हम एक स्पेशल अभियान हर थाने में चलाए हैं, और 50 से ज़्यादा ऑटो और टोटो को पकड़ा गया है जो बिना परमिट के या बिना लाइसेंस के, बिना DL के गाड़ी चला रहे हैं, या नाबालिग बच्चे टोटो और ई-रिक्शा चला रहे हैं। तो उनके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, और उसमें यही है कि आप पूरे कागजात के साथ और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए गाड़ी आप सड़क पे चलिए। अदरवाइज़ ऑटो की वजह से जो जाम की समस्या और बहुत एक्सीडेंट्स की समस्या हो रही है, तो वो फिर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ऐसी कार्रवाई होती रहेगी। नंबर प्लेट सर ऑटो पे खास करके छुपा के चलना या न लगाना, इसको कैसे देखते हैं सर? नहीं, वो भी हमारे संज्ञान में है, और इस तरह का जो भी मैटर हमारे सामने आ रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है, और उस पर भी एक विशेष अभियान जल्द ही चलाया जाएगा। लास्ट सवाल सर, ITI बस स्टैंड को लेकर आपको शिकायत मिला था, आज कार्रवाई हुई है। बस मालिक, बस एजेंट और वहाँ पे जो आसपास के लोग जो सड़क अवरोध कर रहे हैं, क्या संदेश? देखिए नगर निगम के साथ मिलके वहाँ पे कई सारा जो अतिक्रमण का सूचना आ रही थी तो उसे हटाया भी गया है, और कुछ जगह जहाँ पे बचा हुआ है वहाँ पे कल फिर से हटाया जाएगा। और सारे जो बस और ऑटो के वहाँ पे जो चला रहे हैं उनके साथ कल पंडरा थाना में एक मीटिंग भी बुलाया गया है, जिसमें उनको स्पष्ट निर्देश दिया जाएगा कि आप जो सड़क पे जाम कर देते हैं और आप सवारी खड़ा करने के चक्कर में बहुत सारा इशू होता है कॉमन पब्लिक को, तो वो अगर समस्या का ये लोग अपने से निराकरण नहीं करेंगे और ऐसे ही सड़क पे खड़ा करके सवारी चढ़ाना और ऐसा काम करते रहेंगे तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होती रहेगी। आज भी वहाँ से लगभग 13-14 ऑटो सीज किया गया है जो बिना परमिट के चल रहे थे और जहाँ तहाँ सड़क पे खड़ा करके जाम की
स्थिति पैदा कर रहे थे, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और आगे भी होती रहेगी। तो ऑटो वालों के लिए एक सूचना कि नंबर प्लेट ढक करके ना चले। दूसरा, आपके ऊपर जुर्माना बकाया है तो उसको त्वरित जमा कर लें, और परमिट नहीं है तो भाई सबसे खतरे की घंटी है, फिर कहानी आपकी बढ़ जाएगी। ये कार्रवाई आज से शुरू हो गई है। रांची के ट्रैफिक एसपी ने क्या कुछ कहा आपने अभी सुन लिया, फिर भी आगे और क्या कुछ होता है बढ़ते रहिए, आगे देखते हैं आगे कैसे कैसे लोग मिलते हैं, क्या होता है देखते हैं। चलिए नमस्कार, एसएमपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और बिल्कुल आपने सही सुना, अभी रांची के जो ट्रैफिक एसपी ने कहा आपको हम बताते चले कि अब रांची में एक व्यापक अभियान शुरू हो गया है बहुत दिन बाद। यदि हम बात करें तो क्यों भाई, कि जिनके पास परमिट नहीं है वो गाड़ी अब रांची में नहीं चलेगी। 100 बात का एक जवाब। यदि आपके पास परमिट है तो आप ऑथेंटिक है चलेंगे, यदि परमिट नहीं है तो शहर के बाहर आप चलाइए। शहर में विदाउट परमिट वाली गाड़ियों पे नो एंट्री रहेगा। अब ये अभियान तेज हो चुका है, जैसा कि रांची के ट्रैफिक एसपी ने साफ क्लियर कर दिया है, और ये आज से अभियान शुरू हो चुका है। कब तक वैलिडिटी? देखिए ये क्या तरीका है, इसी की तो बात हो रही है। सब कोई स्टिकर लगाता है तो कुछ लोग चुनरी लगाते हैं, ठीक है। चुनरी लगाने का लिए लोग आगे चुनरी लगाता है गाड़ी में, तो ये नंबर प्लेट पे भाई लोग लगाते हैं चुनरी, ठीक है। तो ये कुछ परिस्थिति है, बहानों का कमी नहीं है, ठीक है। तो फिर झेलाइए। अब देखिए ये कितना ये क्लियर अब नंबर प्लेट दिखने लगा, लेकिन चुनरी लगा दिया गया था। खैर तो चलिए, नंबर प्लेट पे चुनरी या नंबर प्लेट पर गार्ड पड़ेगा आपको महंगा, ये कटा जुर्माना इनका। और आगे के लिए भी सचेत रहें आप लोग, या हो सकता है यदि आपने नंबर प्लेट को ऊपर नहीं किया तो फिर आपकी कहानी बढ़ जाएगी, गार्ड को फिर आपको कटवा दिया जाएगा। देखिए इसमें कितना तरीके से नंबर लगाया गया, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बात तो यही हो रही है कि भाई नंबर प्लेट को आपको दिखाने में क्या दिक्कत है भाई, कि नंबर प्लेट को आप छुपा के चल रहे हो। कोई चुनरी लगा दिया, कोई फुलगेना लगा दिया, कोई गार्ड लगा दिया नंबर के ऊपर। आज तारीख है 19 दिन है बुधवार। हमें लगता है कि शहर में किसी को कहीं सूचना नहीं मिलेगा कि दोपहर के बाद शहर में कहीं जाम मिला। जानते हैं क्यों? 9-2-11 हो चुके हैं विदाउट परमिट वाले। जिनका परमिट नहीं है पूरे शहर से गाड़ियां हो गई हैं गायब। जैसे ही सुबह से चेकिंग हुआ है शुरुआत, और जैसे जैसे ये खबर कानों तक लोगों को पहुंचा है, लगभग शहर का सड़क हो चुका है खाली। परमिट वाले ही गाड़ियां दिख रही है। हाँ, गलती से एक दो मिल जा रहे हैं वो अलग का बात है, लेकिन लगभग आप देखिए ना, कचहरी चौक पे इस वक्त हम खड़े हैं, लेकिन ये देखिए कहीं कोई जाम नजर नहीं आ रहा है। नीट एंड क्लीन है ये चौक, हमेशा भीड़ लोड रहता था। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि यदि ये विदाउट परमिट वाले हट जाए ना, तो ऐसे ही शहर में ये जो जाम का समस्या है ये खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। खैर जहाँ शहर का बीचों बीच आप जाइएगा तो किसी भी शहर में थोड़ा बहुत जाम तो रहता ही है, लेकिन बाहरी एरिया में जाम हो, ये बातें समझ में नहीं आती है। लेकिन उसका उदाहरण जीता जागता, जैसे ही शुरू हुआ है चेकिंग, शहर हुआ है खाली। आते चले, परमिट को भी लेकर के जांच चल रहा है, तो वहीं यत्र तत्र वाहनों को जो को लोग खड़ा किए हैं देख सकते हैं। खुद ट्रैफिक के जवान इस वक्त ये गाड़ी को जब्त कर लिए। तो इस तरह से आज चेकिंग चल रहा है। देखिए जब चेकिंग शुरू है तो आज क्या क्या देखने को मिलता है। तो तमाम गाड़ियों का पेपर, मतलब फिटनेस, इंश्योरेंस और ये परमिट, तमाम गाड़ियों का चेक किया जा रहा है, और जिस पे नहीं है उस गाड़ी को जब्त करने का आदेश आज रांची के ट्रैफिक एसपी के द्वारा शुरू हुआ है चेकिंग। तो चलिए आज विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलने का कोशिश करेंगे और क्या कुछ होता है कार्रवाई ये देखते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ परमिट पूछा गया, इस गाड़ी में परमिट नहीं है, परमिट नहीं था, परमिट नहीं है इस गाड़ी में, इस गाड़ी को जब्त करने का आदेश ये आप सुन सकते हैं। तो कई लोग लगातार बातों को कर रहे थे कि भाई जो संख्या बढ़ा है गाड़ियों का उस पर जांच क्यों नहीं हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं रांची के ट्रैफिक एसपी ने आदेश दिया है, और ये अब तमाम वैसे गाड़ियों को जो फिटनेस फेल है, जिसका परमिट नहीं है, वैसे गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। जो सही है वो सही है, और जो गलत है उसको जब्त करने का आदेश, और ये हो रही है कार्रवाई, शुरू हुआ है कार्रवाई। चलिए देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। ड्रेस कहाँ है तुम्हारा? ड्रेस कहाँ है? देख लो थाने से। तो देख लीजिए, लगातार कहा जा रहा है कि रोड पे पार्क मत करो, जब जगह बनाया है गया है तो जगह पे जाओ। हो रही है गाड़ियां जब्त,
मत सुनो आप, ठीक है। बहुत दिन आप लोग का सुन लिया गया, इसीलिए हमने कहा था खत्म हुआ पर्व त्योहार, इस साल का कार्रवाई के लिए रहे तैयार। भाई यहाँ तो जगह है भाई, ये देखिए ना, इतना तो जगह बना करके दिया गया है, फिर भी आप नीचे नहीं लगा रहे हो। आप ही ने कहा था कि भाई हमको जगह दे दीजिए यहाँ पे, तो इतना जगह आपको लाइन से किया गया और तमाम जो दुकान वगैरह था यहाँ पे जेसीबी लगा करके तोड़ा गया, उसके बाद भी ये हाल है। तो भाई ये लो, हम क्या करेंगे, जो हो रहा है वो दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं, जो चीज़ में आप पीएचडी किए हैं ना, हो गया आपका। ये देखिए अभी भी गाड़ी जब्त किया जा रहा है। हाँ, तो ये भी गाड़ी को जब्त कर लिया गया, ये आप देख सकते हैं। इनको भी महंगा पड़ा, तो चलिए इस गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया। ऐसे अब ऑटो वालों पे भी जो मनमानी है, क्योंकि देखिए लगभग ऑटो वाले बातों को अब समझ रहे हैं, लेकिन वो चीज़ में पीएचडी किया हुआ है ना, जो नहीं समझ रहे हैं वैसे लोगों पे अब उनका एक ही ऑप्शन है, गाड़ी को जब्त करो और जितना जुर्माना बकाया है, उतना जमा करो। और यदि अभी का जो गलती हुआ है उस पर भी जुर्माना, और उसके बाद छूटेगी गाड़ी। महंगा पड़ रहा है, एक बात नहीं समझने के लिए। ये बस अभी जस्ट यहाँ से निकला है, देखिए अब मात्र 10 कदम पे जाकर के ये बस रोक दिया। ये देखिए, अब जब सब चीज करके इस स्टैंड से आप निकले हो, तो फिर वहां जाकर खड़ा करने की क्या जरूरत है रे भाई, हैं? और फिर आप बोलते हो कि आप परेशान करोगे तो रोड जाम करेंगे। ये आप देखिए। तो चलिए, अब यहाँ पे अधिकारी गए हैं, लेकिन नहीं, ये तो जान रहे हैं ना कि उधर से अधिकारी आएंगे तो हम भाग जाएंगे। तो टेम्पू वाला का हाल इनका भी है, तो वो निकल गए। अब उनको समझ में आ गया कि नहीं रुकना है। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ परिस्थिति है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अपना पैर पे आप खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, फिर आप बोलते हैं आप ये ना वो, ऐसे ना वैसे। 10 से 15 ऑटो अभी तक यहाँ पे जब्त कर लिया गया है, ठीक है। क्योंकि समझने को जो तैयार नहीं होते हैं, तो फिर समझाने के लिए रांची के ट्रैफिक एसपी ने साफ कह दिया है। मानोगे आप कैसे नहीं, वो मैं भी देखता हूँ, और जो कानून सम्मत जो कार्रवाई है वो होगा, वो होता हुआ भी नजर आ रहा है। करते रहिए खुराफाती और करते रहिए सड़क जाम, लोगों के नाक में दम कीजिएगा तो ये होना तय है। बैठक है ट्रैफिक रूल को लेकर, यहाँ बार बार जाम हो रहा है, बार बार शिकायत आ रहा है। कभी एम्बुलेंस फंस जा रहा है, कभी स्कूल बस फंस जा रहा है, कभी वीआईपी फंस जा रहा है, कभी आम पब्लिक जो है उसको अनुपालन करना है। तो को अभी तत्काल ये आदेश है कि इस जगह जो एम्बुलेंस आती है, हमेशा ये जाती है, एम्बुलेंस है तो कितना इमरजेंसी में रहता है, प्लस स्कूल बस प्लस एयरपोर्ट, ये क्या 3 गो ऐसा चीज़ है कि इसको जहाँ पे 1 सेकेंड के लिए भी छोड़िएगा ना, तो क्या होगा, फ्लाइट टूट जाएगा, आदमी डेथ कर जाएगा, दूसरा स्कूल बस वाला को भी परेशानी होगा। वो जो आएगा ना नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा ऑटो तो नहीं लगाएगा। अच्छा, हमको आप लोग एक चीज बताइए, आप लोग जो बसें निकलती है धीरे धीरे, तो वहाँ स्लो जा करके फिर खलासी पीछे क्या देखता है? और हम लोग पाया एक मिनट, क्यों जब यहाँ आप ले लिए हैं तो सड़क पे फिर लगाने का क्यों दौड़ते हैं? बाकी गाड़ी नहीं है पीछे, आपके पीछे भी तो गाड़ी है ना। देखिए कारण नहीं, देखिए आप लोग को मानना है मानिए, हम जो सूचना है वो आपको हम बता दे रहे हैं। सूचना यही है, जो कंप्लेन गया है कि जो गाड़ियां निकलती है वो स्लो निकलती है, और वहां पे रोड में जाकर के धीरे धीरे वो पीछे देखते रहते हैं सब। अब उसी कारण से डिले होता है। देखिए अब आप देखिए आप लोग में क्या करना है नहीं करना है, बात समझ लीजिए ना। देखिए हम ना कार्रवाई करेंगे ना कुछ करेंगे, जो सूचना आया आपको हम बता दे रहे हैं। उसको बुलाइए कि नहीं जाना, टाइम हो गया, निकलेंगे। बट टाइम नहीं आया, वो अपना निकल जाइए इससे डायरेक्ट। उसको मना कर देना, नहीं आया तो उसको मना कर खाना खाने को पेशाब। अच्छा, उसके चलते टोटल लोग थोड़ी चलेगा, एक के चलते सब नहीं चलेगा, तो उसको सीधा बोलना है कि टाइम हो गया। हम ही लोग सुधारेंगे। बस सीधी सी बात है। ये संयुक्त टीम था पंडरा जनरल थाना, पंडरा यातायात थाना के द्वारा ये क्लियर आदेश अभी दिया गया। कुछ कार्रवाई भी हुआ कि अब आईटीआई में जो ये रूट है, यदि अब जाम होता है तो या कोई भी गाड़ी हो उस पर कार्रवाई होना तय हो चुका है।
देख रहे हैं ना, ये किस तरह से पीछे घूम के देखते हैं बस ड्राइवर। ये देखिए, और कार्रवाई होती है तो लोग तो बोलते हैं रोड जाम करेंगे। कीजिए ना रोड जाम। कौन गाड़ी है? कौन गाड़ी है? ये गाड़ी का नंबर है? हाँ? वो गाड़ी जा। अच्छा गेम। चलिए, तो ये कोशिश किए तो दाहिने बाएं कर लें हम, लेकिन अंततः काम नहीं आया। अब ये गाड़ी जब्त करने का आदेश, अब ये गाड़ी जब्त हो रही है। इनके पास भी नहीं है परमिट, जैसा कि अब बातें सामने आ रही है। सामने होगा तो दिखाएंगे थाने में, नहीं है क्योंकि अभी क्लियर नहीं कर रहे हैं कि है कि नहीं है कि नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं कि दूसरे गाड़ी का परमिट दिखा रहे थे। तो भाई परमिट अब 26 नंबर, अब गाड़ी नंबर आपका मैच किया जाएगा, नहीं होगा तो होगा कहानी क्या मतलब कानूनी कार्रवाई। तो चलिए, ये इस तरह से लगातार गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, परमिट चेक तमाम गाड़ियों का। अब तो ये देख सकते हैं लगातार किस तरह से अवैध पार्किंग, और अंततः पड़ गया महंगा। ये आप देख सकते हैं। पार्किंग में लगाए हैं गाड़ी? पार्किंग नहीं है सर। तब लोग पार्किंग में गाड़ी कैसे लगा दी? साढ़े सात में खड़ा वैसा मत कीजिए सर, खड़ा है हम लोग हटा दे। हम लोग आज के बाद आप खड़ा है पहले आप जितना बोले दोस्तों, जितना बोले सुनो। तो ये देख सकते हैं, ये पंडरा थाना है। हमने कहा था आपको खबर में पहले कि कुछ क्षेत्रों में तो गाड़ियां दिख नहीं रही है, लेकिन अब देखिए ये पंडरा थाना का ये नज़ारा आप देख लीजिए, कितनी भारी संख्या में गाड़ियों को इस वक्त अब ये जब्त किया गया है। आइए एक नज़र आपको ऊपर से दिखा देते हैं हम। ये आप देख सकते हैं, गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, क्योंकि ये सुबह सुबह ही पकड़े गए थे। ठीक है, देखिए अब ये थाना से निकलने का जगह भी नहीं है। ये अब आप देखिए, चलिए देखते हैं इसके आगे और क्या होता है। देखने वाली बात होगी, क्या ये अभियान लगातार चलते रहेगा या एक दिन का था। देख लीजिए ना, नाबालिग है ये सब, तीनों का तीनों नाबालिग है। अब हमको लगता है कि मुश्किल से जाइए, पप्पा जी को बुलाइए कि पप्पा जी गाड़ी गई थाने। 15 साल बच्चे का उम्र था, बताइए, और ट्रिपल लोड लेकर के निकल गया। तो अब पापा जी जो गाड़ी दिए थे, पापा जी, वो पापा जी थाना पहुंच जाएं, आपका जो बात है वहां पे अब सुना जाएगा। ठीक है, फिलहाल गाड़ी गई थाने। ये पापा जी लोग नहीं मानने वाले हैं। नाबालिग बच्चों को किस तरह से लगातार गाड़ी दे रहे हैं और लगातार हो रही है कार्रवाई। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ परिस्थिति है। ये आप देख सकते हैं, जगह चेंज कर करके, है ना। पहले भी हमने आपको दिखाया था रात में किस तरह से रांची के ट्रैफिक एसपी ने क्या कुछ कहा था कि हम लोग अब जगह चेंज कर करके और तमाम गाड़ियों का जांच कर रहे हैं और चेकिंग लगा रहे हैं। तो इस तरह से ये चेकिंग हर हमेशा जगह चेंज कर करके लग रहा है और वैसे लोगों पे कार्रवाई की जा रही है। अब सोचिए, इस पर पहले से 12-13 हज़ार रुपये का पेंडिंग है फाइन, जुर्माना पहले से बकाया है, और फिर भी अभी भी ये लोग विदाउट हेलमेट ट्रिपल लोड। तो भरते रहिए और ये गाड़ी जब्त करने का आदेश भी हो गया। अब जाइए पुराना जमा करके आइए और साथ में जो नया वाला आप किए हैं इसको आप जमा कीजिए, उसके बाद जाइए गाड़ी लेकर के। आप लोग को पढ़ पाइएगा गाड़ी नंबर क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, ये खुरपाती यहाँ भी कर दिया गया है। देखिए नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़, अभी भी गाड़ी जब्त हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं। अब ये J09 के बाद अब क्या है भगवान जाने, ये हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। अब क्राइम करके भागेगा गाड़ी। सी तो दिख रहा है, लेकिन 9 के बीच में और सी के 9 और सी के बीच में क्या है पता नहीं है कौन सा अंक है। ये क्या अंक बताया अभी गाड़ी वाला ने? ए है। आगे इसमें पुल है। अच्छा, ये ए आगे में है, रुकिए, ये ए है। अब यहाँ पे जेएच खा गए हैं। ठीक है, ये देखिए जेएच यहाँ पे ये उड़ा दिए हैं, और यहाँ पे आगे में ए था, तो यहाँ भी ए था, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ए है, बी है, सी है, आर है, जे क्या है, पता नहीं भगवान जाने। ठीक है, तो इस तरह से नंबरों के साथ छेड़खानी बस मार रहे हैं एक हेलमेट के चलते भाई।
एक हेलमेट के चक्कर में कितना खुराफाती करना पड़ रहा है। अब ये दोनों गाड़ी जब्त करने का आदेश पंडरा यातायात थाना प्रभारी के द्वारा। महंगा पड़ा इन लोगों को। चलिए मत समझिए, हमारा काम है जो होता है भैया हम दिखा देते हैं, लीजिए हल्के में। चलिए हाथी पे बैठ करके आ गए, लेकिन हेलमेट नहीं लगाएंगे और कान में हेडफोन जरूर लगाएंगे, ठीक है। खैर चलिए, अभी भी गाड़ी पहले से और अभी लेकर के 4 जुर्माना है गाड़ी पे। अब ये गाड़ी जब्त करने का आदेश। चलिए हो गया इनका भी, और कहीं लाइसेंस वगैरह नहीं होगा तभी और कहानी बढ़ जाएगा। तो तमाम पेपर चेक किया जा रहा है, पहले से बकाया है इस पर, अभी गाड़ी को जब्त करने का आदेश हो चुका है। आपका फाइन बकाया है, इसी के चलते पंडरा ट्रैफिक थाना लेके जा रहा है। लेके कहाँ जा रहा है सर? हमको आना पंडरा ट्रैफिक थाना। और देखिए कोई ना लंबा आदमी को दीजिए ना सर प्लीज। देखिए चलाने नहीं सर। कोई दिक्कत ना, जैसा गाड़ी था वैसे ही मिलेगा। तो ये गाड़ी जब्त हो गई, ये आप देख सकते हैं। तो ये गाड़ी जब्त कर ली गई। तो चलिए अभी का फाइन हो गया इनका 6,000 रुपया, 5,000 रुपया लाइसेंस का और 1,000 रुपया हेलमेट का। एक हेलमेट के चक्कर में देख लीजिए, नंबर प्लेट गायब इसका है और साइलेंसर भी मॉडिफाइड है। ये आप देख सकते हैं। वो तो MBI प्रूफ होगा, MBI के पास जब जाएगा तब समझ में आएगा बात। आपका गाड़ी का नंबर क्यों नहीं है? गाड़ी नंबर प्लेट टूटा, हम अभी वही लगवाने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। और आगे है फैंसी नंबर, ठीक है। और आगे में ये तो नंबर प्लेट ही नहीं है, क्या है? नंबर है बताइए? ये तो नंबर नहीं है। J03R45 इसमें बताइए। तो ये क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? बताइए क्या नंबर है? नंबर प्लेट ही लगवाने जा रहे कोई भी अरे, बताइए एक नंबर है लिखा हुआ। ये क्या लिखा हुआ है? हैं। वो घर से लाए हैं गाड़ी, हम कल ही लेके आए हैं रांची। ये बाबा क्या है? बाबा रॉ ब्रिक्स लिखा हुआ है। रॉ ब्रिक्स? कल ही घर से गाड़ी लेके नहीं नहीं, बाबा रॉ ब्रिक्स है या नंबर प्लेट है ये तो लिखा हुआ है, इसको हम चेंज कर, अभी वही नंबर ही हम चेंज कराने जा रहे अरे भाई साहब, तो ये क्या लिखा हुआ है वो हम जानना चाह रहे हैं। हैं। वो NID ब्रिक्स लिखा हुआ है हम लोग का जो NID ब्रिक्स मतलब गाड़ी का नंबर नहीं है वो। अभी तो आप नंबर बता रहे थे, गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है। गाड़ी के किनारे कर लीजिए। चलिए अब इनका भी कहानी हो गया। ये आप देख सकते हैं, नंबर प्लेट भी आपने पीछे देखा है नहीं। अब देखिए ये हमेशा हो रहा है, जैसे ही गाड़ी पकड़ी जा रही है ना, लोगों को लगता है कि हाँ सर बस अभी तुरंत तो हम जा रहे थे, नंबर प्लेटें लगाने जा रहे थे। आज यदि सर उस दिन भी नहीं पकड़ेंगे ना तो फिर अगले दिन मिलेंगे, बस सर अभी जाइए तो रहे थे हम, आप तब तक आप पकड़ लिए तो लीजिए। अब ये भी गाड़ी जा रही है, जा करके थाना में नंबर प्लेट लगाते रहिए। अब आप चलिए, क्लियर संदेश, साफ संदेश। नियमों को उड़ाएंगे धज्जियां तो फिर आपकी परेशानी बढ़ेगी। तो ये आप देख सकते हैं, इस गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया। पीछे में शेर छाप, ये आप देख सकते हैं, टाइगर का लोगो है, नंबर प्लेट का जरूरत नहीं है। चलिए गए। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।